हेलो हेलो जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। डीएन शर्मा, अखिलेश चौहान, चिंटू कुमार, अभिनव सिंह, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ये वीडियो नहीं चल रही है, मतलब 2 बजकर अभी 30 मिनट हुए हैं, 31 भी नहीं हुए हैं, और तुरंत तुमने पहला मैसेज कर दिया ये वीडियो नहीं चल रही है। अरे 10 20 30 सेकंड का इंतजार करोगे कि नहीं करोगे हैं? मतलब 2 बज के 31 मिनट भी नहीं हुए, मुश्किल से एग्जैक्टली 2:30 पे हमने लाइव कर दिया। 10 20 सेकंड ऊपर हुए होंगे, और 10 सेकंड का या 15 सेकंड का डिले होता है जब हम यहाँ से लाइव करते हैं। उसके 15 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद क्लास आपको दिखने लगती है, और इतनी देर में आपने कह दिया कि क्लास चल नहीं रही मेरी है। A very good afternoon to all. नीरज, ऋतिक, विकास, मंटू, राहुल, सराफत, रवि, मोनी, अमर, सोहेल, शिवानी, रणधीर, गौरव, निधि, शिखा, यशवीर, ऋतिक, सोहेल, अशफाक, पृथ्वी, श्याम, सोहेल, तन्वी, रणधीर, गोलू, विशाल, शुभांगी, खुशबू, ऋतिक, रवि, कीर्ति, हिमांशु। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई वेलकम बैक, है ना? आप सभी का स्वागत है इस रीजनिंग स्पेशल और एसएससी प्रथम बैच में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो शुरुआत करी थी कल, वो करी थी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से। और अगर मैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर की बात करूं, दिशा और दूरी की बात करूं, तो हमारी कुल 8 दिशाएं होती हैं जिनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि होती तो 10 दिशाएं हैं, लेकिन उन 10 दिशाओं का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक रावण को था, और मैं आपको वो 10 दिशाओं का ज्ञान नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं आपको रावण नहीं बनाना चाहता। तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ 8 दिशाओं का ही ज्ञान हासिल करेंगे। और हमारी जो मेन डायरेक्शन है वो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना? राइट हैंड साइड में ईस्ट, जस्ट उसके अपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और इनके बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये टोटल 8 डायरेक्शन हैं जिनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में टोटल जो टाइप्स हमारी बनती हैं वो 9 टाइप बनती हैं। 9 टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। टोटल 9 टाइप हैं, जिसमें से कल हम लोगों ने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। टाइप 1 कैटेगरी में क्या था? कुछ नहीं था बेटा, इनिशियल डायरेक्शन गिवन होगी, फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछेगा। प्रारंभिक दिशा दी जाती है, अंतिम दिशा हमसे पूछी जाती है। हमसे पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है। जितने राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे वो आंसर दे दो विदाउट पेन एंड पेपर, है ना? विदाउट पेन एंड पेपर। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी, और वो सिंपल सी ट्रिक क्या थी बेटा? जैसे मान लो सपोज किसी व्यक्ति ने ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, कुछ दूरी चलने के बाद वो राइट टर्न लेता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद राइट टर्न लेता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद राइट टर्न लेता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वो कुछ दूरी चलने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वो राइट टर्न लेता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो ये क्वेश्चन बेटा इजीली हम सॉल्व करते थे। कैसे सॉल्व करते थे? जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, है ना? राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, 2 राइट 2 लेफ्ट से कैंसिल हो गए, राइट बचा। और कल मैंने डिस्कस भी किया था, अगर हमारा सिंगल राइट बचता है तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर सिंगल लेफ्ट बचेगा तो उसका मतलब होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और अगर भाई साहब 2 लेफ्ट या 2 राइट बचेंगे तो उसका मतलब जो भी डायरेक्शन है उसको उल्टा कर दो। अगर 3 राइट बचता है तो उसका मतलब होता है 1 लेफ्ट, और अगर 3 लेफ्ट होते हैं तो उसका मतलब होता है 1 राइट, और अगर 4 लेफ्ट या 4 राइट है तो उसका मतलब हमारी डायरेक्शन क्या होगी? हमारी डायरेक्शन सेम रहेगी। और अगर मान लो 4 से ज्यादा लेफ्ट या 4 से ज्यादा राइट है, तब हम क्या करते हैं? 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेते हैं। अगर 4 से ज्यादा लेफ्ट या 4 से ज्यादा राइट है तो हम 4 से भाग दे के क्या पता करते हैं? हम 4 से भाग दे के रिमाइंडर पता करते हैं, कितना शेषफल हमारा बचा। 4 से भाग दे के हम क्या निकाल लेते हैं? 4 से भाग दे के हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं कि कितना शेषफल हमारा बचा। अच्छा, जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। रिमाइंडर कभी भी 4 या 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बस ये सिंपल सी ट्रिक थी टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। और मेरे भाई, ईस्ट का राइट क्या होगा? ईस्ट का राइट मतलब ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और ईस्ट का राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट होता है साउथ। ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा।
ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे टाइप 1 कैटेगरी से रिलेटेड ही, ताकि पता चले कल जो आपने सीखा उसका आप रिजल्ट दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे। सपोज अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स राइट, कुछ दूरी चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है। एंड वॉक सम डिस्टेंस, और कुछ दूरी चलता है। नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, अब वह पूरब दिशा की ओर चलने लगता है। एंड आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज राइट, और कुछ दूरी चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है कुछ दूरी चलने के बाद। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है बाबू, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है कि व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, कुछ दूरी चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो पूरब दिशा में चलने लगता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, और फिर कुछ दूरी चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, जल्दी से सॉल्व करो बेटा। टाइप 1 कैटेगरी हम ऑलरेडी कल पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों का आज पहला दिन है, जिन बच्चों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग कल का लेक्चर जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ठीक है, क्योंकि कल हमने सब डिस्कस किया था ये राइट और लेफ्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए, तो जैसे कि हम इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, देखो इस ईस्ट डायरेक्शन से पहले उसने जो भी टर्न लिए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, क्योंकि वो फाइनली तो पूरब दिशा में चलने लगा। इस ईस्ट डायरेक्शन से पहले जो भी टर्न लिए गए हैं, इस ईस्ट डायरेक्शन से पहले जो भी टर्न्स लिए गए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनली क्योंकि फाइनली तो वो कहां चलने लगा, क्योंकि फाइनली तो वो ईस्ट में चलने लगा। अच्छा, ईस्ट के बाद उसने राइट लिया, लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया तो ये राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया। अब हमें करना क्या होगा, सिंपल ईस्ट का लेफ्ट लेना होगा। ईस्ट का लेफ्ट यानी कि ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नॉर्थ। जिन बच्चों ने भी नॉर्थ आंसर दिया, विकास, वैष्णवी, मंटू, अनुज, पारुल, जम्मू, धीरज, मोनी, शालिनी, अंकित, राहुल, खुशबू, निधि, अरुण, शिखा, आकांक्षा, पारुल, पृथ्वी, गौरव, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। एक व्यक्ति बेटा उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, कुछ दूरी चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो उत्तर दिशा में चलना शुरू कर देता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है। नाउ फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब वह किस दिशा में जा रहा है, फटाफट से बताओ जल्दी से, अब वह किस दिशा में जा रहा है। जी, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अरे वाह, अर्चना, राजदीप, आयुष, रिया, पृथ्वी, बिंदु, गौरव, नवनीत, शिवांगी, दिवाकर, अतुल, अमन, विश्रा, मोहित, वीरू, अमन, रोहित। अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स आपको दिखा दूं ना, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतनी स्पीड से, इतनी भयंकर तेजी से कमेंट चल रहे हैं आप लोगों के, जिसकी कोई हद नहीं। अथा बेहतरीन स्पीड के साथ, मतलब ऐसा लग रहा है कि कम से कम पर सेकंड 1000 कमेंट आ रहे होंगे पर सेकंड। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस नॉर्थ से पहले जितने भी टर्न लिए गए हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस नॉर्थ से पहले जितने भी टर्न लिए गए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फाइनली उसने 2 राइट टर्न लिए, अच्छा, राइट को लेफ्ट से काट नहीं सकते हम, क्योंकि यहाँ पे कोई लेफ्ट तो है नहीं। अब 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट, और नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ का अपोजिट होगा साउथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कितने हो गए टोटल हैं।
हमने टाइप वन कैटेगरी के सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि टाइप वन कैटेगरी में किसी भी बच्चे को 0.01% भी डाउट नहीं होगा। बताओ, किसी भी बच्चे को डाउट है टाइप वन कैटेगरी में? तो टाइप वन कैटेगरी में कुछ नहीं होता, इनिशियल डायरेक्शन गिवन होती है, फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछते हैं, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, बस जो बचे वो आंसर हो जाता है ना, बस जो बचे वो आंसर हो जाता है। सलमान खान का दूसरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नहीं मिलता, सलमान खान का दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हो आप हैं? चलिए, तो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप पर, टाइप टू कैटेगरी पर। ये सारे क्वेश्चन कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आप सबसे पहले कल का लेक्चर जरूर देखें। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 को बेटा ध्यान से पढ़ो और समझो, और आप इस क्वेश्चन को पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करो बेटा, विदाउट पेन एंड पेपर वाले मेथड से नहीं। आप इस क्वेश्चन को मैंगो लाइफ, है ना, आम जिंदगी से सॉल्व करो, ममाज मेथड का यूज करो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। डैडीज मेथड पे हम बाद में जाएंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को ममाज मेथड से सॉल्व करो, बिल्कुल बेसिक मेथड से। आप एक बिल्कुल बेसिक सा, है ना, आप एक बिल्कुल बेसिक सा फिगर बनाओ। एक बच्चा कह रहा है टेक्निकली क्वेश्चन गलत है। अरे मेरे भाई, टेक्निकली क्वेश्चन गलत क्यों है? एक व्यक्ति पूरब दिशा में गया, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर मुड़ने के बाद बेटा वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलने लगता है। तो क्या वो दाईं ओर मुड़ के नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो बेटा जब आपका फेस किसी भी डायरेक्शन में, तो क्वेश्चन के अंदर व्यक्ति को हम किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में जा रहा, राइट लिया, साउथ वेस्ट में चलने लगा, उसके बाद फिर साउथ वेस्ट में जाने के बाद राइट लिया, फिर उसके बाद वो ईस्ट दिशा की ओर मुड़ गया। समझ रहे हो? क्वेश्चन इस तरीके से है ना बेटा। जब हम प्रथम बैच परचेस करते हैं तो जो रिकॉर्डेड क्लास है वो प्रथम बैच परचेस करने के कम से कम 5-6 दिन बाद हमें दिखाई देती है, लेकिन अगर हम रीजनिंग स्पेशल परचेस करते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास हमें साथ की साथ दिखने लगती है ना। पहले भी मैं ये बात आप लोगों को बता चुका हूं, पहले दिन ही बताई थी ये बात मैंने आपको, जब आपका पहला दिन था, जब आप नए नए बच्चे थे। इंट्रोडक्शन जो क्लास हुई थी मेरी पहली, उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है ना, इफ अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट। देखो इस क्वेश्चन में 100 मीटर कहाँ गया हमें नहीं पता। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में व्यक्ति 100 मीटर चला, लेकिन किस डायरेक्शन में चला हमें नहीं पता। तो हम उस व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में 100 मीटर चला सकते हैं। तो मैंने इस व्यक्ति को 100 मीटर ऊपर चला दिया। अब ये जो डायरेक्शन है, इस जरूरी नहीं है नॉर्थ दिशा है, ये डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, हम नहीं जानते ये कौन सी दिशा है। लेकिन व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट। 100 मीटर स्ट्रेट करने के बाद अपना राइट टर्न लेता है, दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। और कितने मीटर चलता है? 50 मीटर चलता है। इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता, तो हम अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में उसको चला सकते हैं। फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। अच्छा, अब वो राइट टर्न लेगा, तो राइट टर्न किधर लेगा? नीचे। अब वो राइट टर्न किधर लेगा? नीचे लेगा। और कितना चलता है? 100 मीटर चलता है, ठीक है। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। फाइनली लेफ्ट टर्न लेगा तो इस साइड लेगा, और कितने मीटर जाता है? 20 मीटर जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन हमने ये बेसिक सा फिगर बना दिया। आगे क्या बोला जा रहा है? यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे फाइनल डायरेक्शन दी गई है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, यानी कि इस वाली डायरेक्शन को हमने नॉर्थ डायरेक्शन बता दिया। हालांकि ये होती ईस्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन ये वाली डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है। यदि वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक? उसने बेटा ऊपर की तरफ चलना शुरू किया था। तो हमसे ये वाली डायरेक्शन पूछी जा रही है, हमें ये वाली डायरेक्शन बताई गई है नॉर्थ,
और इस वाली डायरेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो सोच समझ कर बताओ, अगर ये वाली दिशा उत्तर है तो ये वाली दिशा क्या होगी, अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या है। हमारा जो बेसिक फिगर होता है उस बेसिक फिगर को कंसीडर करते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर बड़े प्यार से दे सकते हो। इस बेसिक फिगर को कंसीडर करते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से दे सकते हो। अच्छा ये बताओ, जो पूछी गई दिशा है वो दी गई दिशा से कितना दूर है। सर ये दी गई दिशा से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ये दी गई डायरेक्शन से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। देखो नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है यहां से पता चल जाएगा। भैया नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है वेस्ट। तो यानी कि ये वाली डायरेक्शन 100% वेस्ट है, ये वाली डायरेक्शन 100% वेस्ट है। तो इसका मतलब ये है उसने पश्चिम दिशा से में चलना शुरू किया था, उसने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया, तब जाके वो कहां पहुंचा, उत्तर दिशा की ओर पहुंचा। दिस इज मैंगो लाइफ, ये है आम जिंदगी। दिस इज बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक मेथड है ये। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर, अब मैं आपको ले चलता हूं विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक पर, जहां आप इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दोगे। कैसे दोगे, है ना, एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया, पता नहीं किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, फर्स्ट ही टर्न्स राइट, अगेन ही टर्न्स राइट, एंड फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, एंड नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ये बताओ बेटा, जो तुमने टाइप 1 कैटेगरी में किया था वही काम तुम्हें टाइप 2 कैटेगरी में करना है। ये टाइप 2 कैटेगरी है। टाइप 2 कैटेगरी की पहचान कैसे होगी सर, टाइप 2 कैटेगरी में क्या होगा कि फाइनल डायरेक्शन गिवन होगी, इनिशियल पूछेंगे। टाइप 1 कैटेगरी में इनिशियल गिवन होती है, फाइनल पूछते हैं। टाइप 2 कैटेगरी में फाइनल से इनिशियल बताना है। करना कुछ नहीं है, ट्रिक वही है, वही ट्रिक है, सेम ट्रिक है। आप बेटा उसको इनिशियली 100 मीटर बेटा ईस्ट की तरफ भी चला दोगे तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई बदलाव नहीं रहेगा। करना वही है बेटा, सारे राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल कर दो, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। अब क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हम उल्टा जा रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टा जाने की वजह से राइट और लेफ्ट को कैंसिल करने के बाद जो पोजीशन हमारी बची है आप उसको उल्टा करके आंसर दे दो। अगर राइट बचा है तो लेफ्ट मान के आंसर दे दो, और अगर लेफ्ट बचा है तो राइट मानकर आंसर दे दो। क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने की वजह से जो भी पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर देना पड़ेगा। और बाबू नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ का लेफ्ट यानी कि नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट आंसर आ जाएगा। दिस इज मेंटोज लाइफ, दिस इज मैंगो लाइफ। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटो जिंदगी, ये है ममाज मेथड, ये है डैडीज मेथड। हाँ जी, चलिए, तो जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल करो, बस जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दे दो। तो टाइप 1 कैटेगरी, टाइप 2 कैटेगरी बिल्कुल सेम कैटेगरी है। अगर तुम स्टार्टिंग में 100 मीटर उसको ईस्ट में भी चलाते तो भी तुम्हारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कैसे फर्क नहीं पड़ता, उसको 100 मीटर स्ट्रेट चलाया तुमने, फिर उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, उसके बाद दोबारा से राइट टर्न लिया, दोबारा से राइट टर्न लिया, और फाइनली उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। और ये बोला गया था इफ ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है तो फिर ये वाली डायरेक्शन क्या होगी। तो बाबू अगर ये नॉर्थ है, हालांकि ये होती है साउथ, तो साउथ की जगह नॉर्थ कर दी, ये होती है ईस्ट, तो ईस्ट का क्या कर देंगे, ईस्ट का कर देंगे वेस्ट। तो बात तो एक ही है, अगर ये नॉर्थ है तो ये वेस्ट है। आंसर तब भी हमारा सेम आएगा। आप इनिशियली उसको ऊपर चलाओ, राइट हैंड साइड पे चलाओ, नीचे चलाओ, लेफ्ट पे चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक मेथड में आप इनिशियली उसको कहीं भी चला सकते हो, है ना, लेकिन इस मेथड में तुम्हें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, लव यू भाई, लव यू ऑल। चलिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और ये डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है या टाइप 2 कैटेगरी का है, और फटाक से इस प्रश्न का उत्तर दो। पहले तो ये डिसाइड करो ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है या टाइप 2 कैटेगरी का है। 2:30 बजे बेटा, 2:30 पे लाइव होती है क्लास। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दो।
हाँ जी। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। हमें नहीं पता वो किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमें नहीं पता वो किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ये वाली दिशा हमें पता ही नहीं है। लेकिन 120 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट टर्न, और 60 मीटर चलता है एंड वॉक 60 मीटर। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है ना, है ना। आफ्टर इट ही वॉक्स, नहीं, ही टर्न्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 50 मीटर, और 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स राइट टर्न और 60 मीटर चलता है एंड वॉक 60 मीटर। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़ता है ना। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 70 मीटर, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर। यदि अब वह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा हो, इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। चलो बेटा, टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। उल्टा जा रहा है, उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है उसको उल्टा करके आंसर दो। अगर लेफ्ट बचा है तो राइट मान के आंसर दो। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा? नॉर्थ ऊपर, ईस्ट है राइट साइड में, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है? राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। और नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? बेटा नीचे है एरो, नीचे, नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ। राइट में है ईस्ट। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न बेटा यहाँ होगा, तो यहां से, है ना, ये होगा राइट टर्न नॉर्थ ईस्ट का। लेकिन हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन ले सकते हैं, साउथ ईस्ट। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया साउथ ईस्ट। तब उसने दक्षिण पूर्व की ओर चलना शुरू किया था, तब उसने दक्षिण पूर्व की ओर चलना शुरू किया था, है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है टाइप 2 कैटेगरी। ऐसा नहीं है कि टाइप 2 कैटेगरी में कुछ स्पेशल एफर्ट है। जो टाइप 1 कैटेगरी की ट्रिक थी, एग्जैक्टली सेम ट्रिक है टाइप 2 कैटेगरी की। जो टाइप 1 कैटेगरी की ट्रिक है, सेम ट्रिक है जो टाइप सेम ट्रिक है बेटा, सेम ट्रिक। जो टाइप 1 कैटेगरी की ट्रिक है, सेम ट्रिक है टाइप 2 कैटेगरी की भी। ठीक है। हाँ जी। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा, कल का लेक्चर जरूर देखें। सबसे पहले, एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। 80 मीटर सीधा गया, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में गया, लेकिन पहले वो दाईं ओर मुड़ गया, राइट टर्न लिया उसने। कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न लिया, और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट टर्न, और 40 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट टर्न, और 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट टर्न, और 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा हो, इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन, देन डिड ही, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, बेटा राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, कल बताया तो था। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल सी बात। अच्छा, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको कैंसिल कर दो। सर ये राइट ये लेफ्ट कैंसिल, ये अच्छा ये लेफ्ट तो कैंसिल हो ही नहीं सकता लेफ्ट से। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दोगे। तो बेटा लेफ्ट को राइट बना दोगे, लेफ्ट को राइट बना दोगे। अब आंसर हमारा इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो बेटा दो राइट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? दो राइट का मीनिंग होता है अपोजिट। दो राइट का मीनिंग होता है अपोजिट। जिस डायरेक्शन में है उसका जस्ट अपोजिट कर दो। साउथ का उल्टा क्या होता है? साउथ का उल्टा होता है नॉर्थ। वेस्ट का उल्टा क्या होता है? वेस्ट का उल्टा होता है ईस्ट। तो साउथ वेस्ट का उल्टा हो गया नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट का उल्टा क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट का उल्टा क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। पहले बेटा राइट और लेफ्ट को आपस में कैंसिल करो। पहले राइट और लेफ्ट को आपस में कैंसिल करो, फिर जो पोजीशन बची है उसको फिर उल्टा करके आंसर देना है। समझ रहे हो? पहले राइट और लेफ्ट को कैंसिल करो,
फिर जो पोजीशन बची है उसको उल्टा करो, देन आफ्टर अपने प्रश्न का उत्तर दो, देन आफ्टर अपने क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। चलिए नेक्स्ट। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करना होता है बेटा। जो वीकेंड हमें मिलते हैं ना, सैटरडे और संडे हमारी क्लासेस ऑफ रहती हैं। जो वीकेंड्स हम मिलते हैं सैटरडे और संडे, ये जो क्लासेस ऑफ रहती हैं ये रहती हैं बैकअप लेने के लिए। जो क्लासेस हमारी छूट जाती हैं उनका बैकअप लो। ये दिन होता है रिवीजन, क्योंकि जब तक आप बैकअप नहीं लोगे, टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करोगे, तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि फिर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीजों को आप भूलते जाओगे। जल्दी से बताओ कौन सा कैटेगरी का क्वेश्चन है, टाइप 1 या टाइप 2। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमें नहीं पता किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, और 200 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट टर्न। वह 80 मीटर चलता है एंड वॉक्स 80 मीटर। इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है ना। आफ्टर इट ही टेक्स कंसेक्यूटिव 4 राइट टर्न, कंसेक्यूटिव 4 राइट टर्न एंड ईच टाइम ही वॉक्स 50 मीटर। यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा हो, इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा हो तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहां पर राइट और लेफ्ट को काटना जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 राइट का मतलब हो जाता है 0, 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब 0 है। यहां पे काटने की जरूरत ही नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं ना, उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है हम उसको उल्टा करके आंसर देंगे। तो ये जो लेफ्ट बचा है ना, लेफ्ट, इसको राइट मान के आंसर देंगे हम। ये जो लेफ्ट है इसको हम राइट मान के आंसर देंगे। और नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का राइट होगा नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का राइट हो जाएगा नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, डेट इज ईस्ट। नॉर्थ का राइट हो जाएगा नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, डेट इज ईस्ट। हाँ जी यार, तुम आज फिर परेशान करने आ गए बैंकिंग को लेके। स्पेशल बैंकिंग स्टूडेंट, मैं फिर बता रहा हूं, हमारा स्पेशल जो बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, प्लीज 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 ज्वाइन आवर बैंकिंग स्पेशल बैच। करियरवेल एप्लीकेशन पे बैंकिंग स्पेशल बैच अलग से आते हैं। प्लीज ज्वाइन आवर बैंकिंग स्पेशल बैच, ठीक है। तो इस बैच में आके बार बार परेशान ना करें। मैंने कल भी बहुत अच्छे से समझाया था सारी चीजें, फिर तुम आगे परेशान करने हैं यहां पर, ठीक है। हाँ, सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, सारी अप्रोचेस तुम्हें मिल जाएंगी, सारी ट्रिक्स तुम्हें मिल जाएंगी। बट स्पेशल बैंकिंग प्रैक्टिस के लिए तुम्हें स्पेशल बैंकिंग बैच ही ज्वाइन करना पड़ेगा, समझे। सर आपका नंबर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, लिखो 98971 98971, आगे लिखो डम डिगा 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 डम। अब मेरे भाई, तुम फोन नंबर मांग रहे हो करियरवेल एप्लीकेशन पर। पता है कितने सब्सक्राइबर हैं हमारे? 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और उस 1 करोड़ में मतलब लगभग 30-40 लाख बच्चे तो मैंने पढ़ाई दिए होंगे। मतलब क्या चाहते हो तुम? मैं पूरे दिन भर बस फोन की टुन टुन सुनता रहूं? एक बार नंबर चला गया तो बस हो गया मेरा तो काम, मैं दिन भर फोन ही उठाते रह जाऊंगा। हाँ जी, हमारी टीम है, देखो मेरी बुक पे हमारी पब्लिकेशन का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कुछ पर्सनल रिक्वेस्ट करनी है तो वो जो हमारी बुक पे व्हाट्सएप नंबर है आप वहां पे कर सकते हैं। वो हमारी मेरी पर्सनल टीम के पास रहता है वो व्हाट्सएप नंबर, है ना, पब्लिकेशन का मेरे।
और बाकी तो करियर विल की कॉन्टेक्ट इंक्वायरी आपके पास है ही, और आप करियर विल फीडबैक में भी जाके कोई भी आप दिक्कत आपसे अगर मिलना हो तो उसकी सिर्फ एक ही तरीका है हमसे मिलने का, सिलेक्शन। आप किसी भी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लो, करियर विल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। करियर विल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। आप सिलेक्शन लो, फिर मैं आपके साथ बैठ के लंच करूंगा, डिनर भी करूंगा, अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा खाना, बस तुम सिलेक्शन तो लेके आओ। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को रीड करो। ये जो क्वेश्चन है ये बताओ, ये टाइप 1। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ईस्ट। हाँ जी, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दैट इज ईस्ट। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टाइप 3 कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है टाइप 3 कैटेगरी का, समझ रहे हो? टाइप 2 कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी है, बस टाइप 2 कैटेगरी में उतना ही था, उससे ऊपर कुछ भी नहीं था। टाइप 2 कैटेगरी में उतना ही था, उससे ऊपर कुछ भी नहीं था। हाँ जी, मैं दे दूं आपका नंबर, पैरामाउंट में पढ़ता था मोबाइल पे। पैरामाउंट भैया कहाँ पढ़ते थे हमसे ऑफलाइन, किस सेंटर पे थे आप? और तुम इतने पुराने स्टूडेंट हो, पैरामाउंट पढ़ाए हुए थे 10 साल हो गए मेरे को लगभग। पैरामाउंट में तो क्या तुम छठी क्लास से ज्वाइन कर लिया था क्या तुमने पैरामाउंट? क्यों भाई? हाँ हाँ जी, रैंक ला दूंगा तो क्या गिफ्ट दोगे? अरे हमसे मिलने का मौका मिलेगा तुम्हें, और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और क्या गिफ्ट मिलेगा तुम्हें? क्यों भाई? बेटा मैंने कभी नहीं बोला कि मैं ये करा दूंगा बैंकिंग की प्रैक्टिस। मैंने कल भी बोला था तुम्हें कि अगर तुम स्पेशल बैंकिंग स्टूडेंट तो हमारे स्पेशल बैंकिंग बैच ज्वाइन करो। मैं आज भी कह रहा हूँ, तुमने कल भी कम से कम 1 लाख कमेंट किए थे, और आज भी तुम बैक टू बैक कमेंट्स किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे हैं। हाँ जी, चलो तो हाँ, ये जो क्वेश्चन है टाइप 3 कैटेगरी का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। 2018 मुखर्जी नगर। 6 साल हो गए इस बात को, 7 साल है। तुम तब से कर क्या रहे थे भाई? एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। पहले इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, ममाज मेथड से, फिर हम डैडीज मेथड का यूज करेंगे, है ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने पहले भी कहा था यार, बैंकिंग के सारे कॉन्सेप्ट, सारी अप्रोच, सारे ट्रिक्स हो जाएंगे इस बैच में। कह तो रहा हूं मैं, लेकिन स्पेशल प्रैक्टिस नहीं होगी। बात समझ नहीं आ रही साफ साफ जो मैं समझाना चाह रहा हूं तुम्हें? अगर तुम स्पेशल बैंकिंग का सब कुछ पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें स्पेशल बैंकिंग बैच लेना पड़ेगा ना। अगर पूरी स्पेशल बैंकिंग प्रैक्टिस करनी है तो ये बैच स्पेशल बैच है जो हर एग्जाम को कवर करता है, हर एग्जाम को, ठीक है? लेकिन स्पेशल बैंकिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। कितनी बार बोल दिया, सीधी सीधी बात समझ ही नहीं आ रही। कल भी तुम्हें इतना समझाया, आज भी तुम यार परेशान कर रहे हो। क्या करके मानोगे तुम? पढ़ाने दो यार बाकी बच्चों को। और तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं तुम वो तो सीखना नहीं चाह रहे हो, बस अपने कमेंट्स में लगे हुए हो बैक टू बैक। हाँ, क्लास में पूरे क्वेश्चन आते हैं, बाबूजी को क्या दिक्कत है? एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, बहुत बढ़िया। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फेस उसका नॉर्थ से कहां आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है एंड देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले वो 45, देखो पहले जो फेस था वो नॉर्थ में था, है ना, दोबारा उसका फेस 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा, फिर वो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री वामावर्त यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के वो थर्ड पर पहुंच गया, और थर्ड क्या है, नॉर्थ वेस्ट। पहले वो नॉर्थ पे था, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में आया, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में पहुंचा, और अंत में वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में मुड़ता है, यानी कि 90 और 45। फाइनली वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और वो फोर्थ पोजीशन पर आ जाता है, लाइक दैट, है ना, ये वाली पोजीशन पे आ जाता है, फोर्थ पोजीशन पे। देखो पहले वो फर्स्ट पोजीशन पे था, फर्स्ट से सेकंड पे पहुंचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के थर्ड पर आया, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के फोर्थ पे पहुंच गया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब ये जो फेस है ये किस डायरेक्शन में है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, ईस्ट, पूर्व। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, है ना, हाँ जी, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, ईस्ट, पूर्व की ओर। ये है बिल्कुल बेसिक मेथड, दिस इज मास मेथड, ये एकदम बेसिक मेथड है ना। सारी पावरफुल जो है बेटा एसएससी सीजीएल में, कोई भी इंस्पेक्टर बन जाओ तुम, एक्साइज इंस्पेक्टर यानी कि जिसको हम जीएसटी इंस्पेक्टर कहते हैं आजकल, है, एग्जामिनर बन जाओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ, है, डबल एओ की पोस्ट ले लो, हालांकि निकलती कम है उसकी, तो एएसओ की कोई भी पोस्ट ले लो, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है एसएससी सीजीएल में, बहुत बेहतरीन बेहतरीन है। हाँ जी, कृष्णकांत गुप्ता जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब उसका जो फेस है वो कहाँ आ गया, ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। दिस इज ममाज मेथड, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। अब हम चलते हैं आपको एडवांस मेथड पर, ठीक है, जहां हम इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर देंगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना है, जितने भी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर दो, जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर दो, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो, बस बात खत्म। जितने क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लो, जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लो, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो। बेटा सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, 135 और 45 कितना हो गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो। वही वाली बात है ना, सारे राइट एक साथ लिख लिए, सारे लेफ्ट एक साथ लिख दिए, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। जैसे राइट और लेफ्ट को कट करते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है। सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लिए, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लिए, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाला, तो भैया डिफरेंस कितना आ गया, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 में से जब 90 कटेगा तो जो 90 बचेगा वो ऊपर वाला बचेगा, डेट इज क्लॉकवाइज। अब आपको नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है बाबू, और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है ईस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। तो सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फिर फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ठीक है, फिर फाइनली दोनों का क्या निकाल दो, फिर फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो, सारे क्लॉक और एंटी क्लॉक को आपस में ऐड करके, बस बात खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए साहब, आपकी घड़ी इतनी अच्छी है कि हमारी नजर बार बार आपकी घड़ी पर जा रही है। चलो कल से मैं दूसरी घड़ी पहन के आऊंगा, तुम मेरी घड़ी पर नजर लगाओगे, मैं कल से दूसरी घड़ी पहनूंगा। सारे क्लॉक आपस में ऐड करो, सारे एंटी क्लॉक आपस में ऐड करो, फिर फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ठीक है जी। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर, तो ये जो टाइप 3 है ना बेटा, ये टाइप 3 है रिलेटेड टू एंगल। टाइप 3 में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एंगल गिवन होता है और व्यक्ति को एक ही जगह खड़े खड़े घुमाते हैं। अच्छा टाइप
3 कैटेगरी के अंदर दोनों क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 3 कैटेगरी के अंदर दोनों क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 का भी क्वेश्चन बन जाता है टाइप 3 के अंदर, यानी कि इनिशियल डायरेक्शन गिवन होगी, फाइनल पूछेंगे। और टाइप 3 के अंदर टाइप 2 कैटेगरी का भी क्वेश्चन बनता है। कहने का मतलब है फाइनल डायरेक्शन दी होगी, इनिशियल पूछेंगे। तो टाइप 3 कैटेगरी के अंदर दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन टाइप 1 टाइप 2 में क्या था, व्यक्ति मूव कर रहा था और सीधा राइट लेफ्ट टर्न ले रहा था। लेकिन टाइप 3 कैटेगरी में क्या है, व्यक्ति मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह खड़ा है, वहीं खड़े खड़े बेटा वो पर्टिकुलर किसी एंगल पे क्लॉकवाइज और किसी एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये डिफरेंस है, समझ रहे हो। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके बाद 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है ना। आफ्टर इट ही टेक्स 3 टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अंत में फिर से 90 डिग्री वामावर्त घूमता है एंड फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है। तो मेरे भाइयों जितने भी क्लॉकवाइज हैं आपस में ऐड कर लो। 45 दिया 135 और 45 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। घटाने के बाद आ गया 0 डिग्री, यानी कि जिस डायरेक्शन में फेस था उसी डायरेक्शन में फेस रहेगा, कोई चेंज नहीं है। जिस डायरेक्शन में फेस था उसी डायरेक्शन में फेस रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। 180 डिग्री क्लॉकवाइज 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बेटा दोनों को माइनस करोगे तो 0 डिग्री बचेगा, यानी कि जहां पर फेस था वहीं पे रहेगा, जहां पे फेस था वहीं पे रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके उपरांत वह पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। After it, again he turns 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। Then he turns 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Then he turns 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अंत में वह पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है एंड फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है। जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड कर लो। जितने भी क्लॉकवाइज हैं 135 135 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 45 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फाइनली डिफरेंस निकालोगे तो 180 डिग्री। 270 क्या है क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा। अच्छा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इट डजंट मैटर। 180 डिग्री मींस अपोजिट, तो 180 डिग्री का मतलब होगा सिंपल अपोजिट। नॉर्थ का उल्टा क्या होगा साउथ, वेस्ट का उल्टा क्या होगा ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या हो गया साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या हो गया साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाइए इस क्वेश्चन को। एक बच्चे ने अच्छा डाउट पूछा, क्या सर इस चैप्टर में हमेशा एंगल 45 डिग्री की फॉर्म में होगा। देखो, जब आप डायरेक्शन चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना रीजनिंग में अगर कोई डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो एंगल हमेशा 45 डिग्री या फिर इसी के मल्टीपल में होगा, क्योंकि डायरेक्शंस हमारी 8 होती हैं।
हमारी 8 डायरेक्शंस होती हैं और हर डायरेक्शन के बीच में 45-45 डिग्री का फासला होता है। तो अगर मान लो डायरेक्शन का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो एंगल हमेशा 45 डिग्री के मल्टीपल में ही होगा। तो आप उस चीज से निश्चिंत रहें कि सर अगर मान लो 30 डिग्री है, 22 डिग्री है, तो हम क्या करें। अगर गलती से 30 डिग्री 22 डिग्री है तो सेम मेथड यूज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ में, पहले वो 40 डिग्री क्लॉकवाइज, सपोज अगर गलती से मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कैसे बनाना है। फिर वो 10 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो फिर वो फिर वो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो, है ना, एक सेकेंड, फिर वो 15 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फाइनली उसका फेस कहाँ है। अगर गलती से ऐसा क्वेश्चन आ भी गया तो आपको वही काम करना है, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड करने हैं, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड करना है, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर गलती से क्वेश्चन आ भी गया एग्जाम में तो कॉन्सेप्ट वही है, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड करो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड करो। चलिए, एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है। देखो यहाँ पे इनिशियल डायरेक्शन हमें नहीं पता है ना, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया टाइप 3 कैटेगरी के अंदर। सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, देन ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि अब व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में, इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो प्रारंभ में व्यक्ति का मुख कहाँ था, देन इनिशियली, है ना, देन इन विच डायरेक्शन, है ना, डिड ही, देन इन विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, देन इन विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, देन इन विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। तो उसका मुख किस दिशा में था, सेम क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, हम क्या करते हैं, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड करते हैं, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड करते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। यही काम करते हैं ना, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड करते हैं, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड करते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं। कुछ ऐसे ही करते हैं हम। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि आप सारे क्लॉक एंटी क्लॉक को आपस में ऐड करके डिफरेंस निकालो। आप डायरेक्ट अगर मान लो कोई इक्वल वैल्यू है, ऐसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों वैल्यूज को आप यहीं की यहीं कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि बाद में भी माइनस करना है तो आप साथ की साथ कैंसिल कर दो। 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज साथ की साथ कैंसिल हो गया बेटा, ये इससे कट गया, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर बराबर है तो ये इससे कट गया, बचा गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने की वजह से क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज बचा है तो एंटी क्लॉकवाइज मान के आंसर दो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बचा है तो क्लॉकवाइज मान के आंसर दो। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज को क्या कर दोगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हम अपने प्रश्न का आंसर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से देंगे। और नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो बेटा जब फाइनली हमें सारे क्लॉक एंटी क्लॉक को आपस में ऐड करके डिफरेंस निकालना ही है, तो जो क्लॉक और एंटी क्लॉक की इक्वल वैल्यूज है वो यहीं की यहीं कैंसिल कर दो। 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट गया, बचा गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। उल्टा जा रहा है तो क्लॉक को एंटी क्लॉक मान के आंसर दो। तो नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ होगा। चलिए, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बेटा 40 डिग्री क्लॉकवाइज है, 10 डिग्री क्लॉकवाइज है, 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री क्लॉकवाइज, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, बचा क्या 40 और 10, 50, 50 और 15, 40 और 10 50, 50 और 15 65, 65 में से 20 घटाओगे तो 45 बचेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। हाँ जी,
तो ये थे बेटे टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चन। अब फाइनली हम चलते हैं टाइप 4 कैटेगरी पर। अच्छा, टाइप 4 कैटेगरी क्या है? टाइप 4 कैटेगरी एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हमें ममाज मेथड से ही सॉल्व करना पड़ता है। ममाज मेथड का मतलब टाइप 4 कैटेगरी के क्वेश्चन को हमें फिगर बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना बेटा। नॉर्थ ईस्ट का एंटी क्लॉक लेना है क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। जब हम फाइनल डायरेक्शन से इनिशियल डायरेक्शन निकालते हैं तो जो पोजीशन बचती है उसको पलट के आंसर दो। हम क्लॉक नहीं लेंगे, एंटी क्लॉक लेंगे। 45 डिग्री एंटी क्लॉक, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉक बेटा नॉर्थ होगा, नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉक नॉर्थ होगा। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम क्लॉकवाइज नहीं लेंगे। क्लॉक तब लेते जब नॉर्थ ईस्ट ऊपर होता और नीचे वाली डायरेक्शन पूछते तो हम नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉक नॉर्थ लेते, लेकिन इसमें उल्टा पूछा है जो टाइप 2 कैटेगरी के अंदर करते थे काम। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो टाइप 4 कैटेगरी है, टाइप फर्स्ट कैटेगरी में क्या पूछा था? इनिशियल डायरेक्शन पता होती थी, फाइनल निकालनी होती थी। टाइप 2 कैटेगरी में फाइनल पता है, इनिशियल निकालनी है। टाइप 3 कैटेगरी में टाइप 1 और 2 के दोनों क्वेश्चन आते हैं, इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल, लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चंस होते हैं एंगल की फॉर्म में। अब हम चलते हैं टाइप 3 कैटेगरी में, टाइप 4 कैटेगरी में। ये जो टाइप 4 कैटेगरी है ये स्पेशल टाइप है इस चैप्टर की। ये स्पेशल टाइप है। ये स्पेशल टाइप इसलिए है, ये हमने विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ ली, ये भी विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ ली, और ये भी विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ ली, और बाकी की टाइप्स भी विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ेंगे। लेकिन यही टाइप है जो सिर्फ और सिर्फ हमें बेसिक मेथड से सॉल्व करनी है। ये टाइप हमें बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करनी है। हालांकि इस टाइप का भी हमारे पास विदाउट पेन एंड पेपर मेथड है, लेकिन वो विदाउट पेन एंड पेपर मेथड आपको यूज नहीं करना। वो इसलिए यूज नहीं करना क्योंकि आजकल एग्जामिनर ना थोड़ा सा ना एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है उस मेथड को लेके। हालांकि मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर मेथड समझा दूंगा, लेकिन एग्जाम में वो आपको अप्लाई नहीं करना। आप टाइप 4 कैटेगरी को सिर्फ और सिर्फ बेसिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे, यानी कि विद फिगर, यानी कि विद फिगर, क्योंकि हमें बेटा रिजल्ट देना है, रिजल्ट। सिर्फ मैं अपनी कलाकारी दिखाने के लिए इस टाइप को तो मैं विदाउट पेन एंड पेपर बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। मैं सारे क्वेश्चन बिना पेन पेपर के कर दूंगा और आप भी कर दोगे, लेकिन वो सिर्फ मेरी एक कलाकारी होगी। बट जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो हो सकता है कि वहां पर आप क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर ना बना पाओ, अगर उसने थोड़ा सा भी बदलाव कर दिया या चेंज कर दिया। लेकिन अगर आपके पास बेसिक मेथड होगा तो चाहे वो कितना भी बदलाव कर ले, टाइप 4 कैटेगरी में आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, हर प्रश्न का। समझ रहे हो? चलो, अच्छा, टाइप 4 कैटेगरी को पढ़ने से पहले हमें एक थ्योरम पता होना चाहिए। मैं समझता हूं 10th क्लास तक तो हर बच्चे के पास मैथ थी। 10वीं कक्षा तक हर बच्चे के पास मैथ थी या नहीं थी, ये बताओ। हाँ जी, हर बच्चे के पास, हर बच्चे के पास मैथ थी 10वीं कक्षा तक। तो हर बच्चे ने पाइथागोरस थ्योरम को तो पढ़ा होगा। हाँ जी, हर बच्चे ने पाइथागोरस थ्योरम को तो पढ़ा होगा। कोई बच्चा ऐसा है जिसने पाइथागोरस थ्योरम को नहीं पढ़ा? पाइथागोरस प्रमेय दुनिया के हर बच्चे ने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा होगा, क्योंकि 10वीं कक्षा तक हर बच्चे के पास मैथ्स थी। यही पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, यही पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है टाइप 4 कैटेगरी के अंदर। पाइथागोरस थ्योरम से करते क्या है? पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं एक समकोण त्रिभुज में, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन चैप्टर में टाइप 4 कैटेगरी में अगर कोई त्रिभुज बनेगा
अगर कोई त्रिभुज बनेगा, अगर कोई ट्राइंगल बनेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक समकोण त्रिभुज ही बनता है ना। रीजनिंग में बेटा डायरेक्शन चैप्टर के अंदर अगर कोई त्रिभुज बनता है तो वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ एक समकोण त्रिभुज ही बनता है। हमारे रीजनिंग में नॉर्मल त्रिभुज बेटा नहीं बनेगा, नॉर्मल त्रिभुज नहीं बनेगा, हमेशा एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। याद रखना, जब भी आप कोई फिगर बना रहे होगे तो 99.99% ऐसा ही होगा कि जो हमारा त्रिभुज होगा वो एक समकोण होगा। नॉर्मल त्रिभुज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर ये ज्योमेट्री के सिलेबस में आ जाते हैं। ये जो सिलेबस है वो मैथ्स का सिलेबस है, तो फिर वो मैथ्स में तुम ज्योमेट्री के अंदर इन त्रिभुजों को पढ़ते हो। लेकिन हमारे सिलेबस में ये वाले जो ट्रायंगल्स हैं, ये वाले ट्रायंगल्स नहीं है। रीजनिंग के सिलेबस में जो ट्रायंगल है वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सिर्फ और सिर्फ एक समकोण त्रिभुज है। इसके अलावा कोई एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और समकोण त्रिभुज के अंदर ही लगती है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि समकोण त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है दिखने में, समकोण त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है दिखने में, समकोण त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है। ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी। इस त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है, और इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते कैसे हैं? जैसे सपोज ये ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कर्ण। सॉरी, हिंदी में कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और बाकी की जो दो भुजाएं होती हैं वो होती हैं परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस का मतलब लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और आधार यानी कि बेस। ठीक है। बाकी की जो दो भुजाएं हैं वो है परपेंडिकुलर और बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो कर्ण है उसका जो स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल में भुजाओं के बीच में रिलेशन है। और इस भुजाओं के बीच में रिलेशन के आधार पे, इस भुजाओं के बीच में रिलेशन के आधार पे अगर मान लो कोई भी दो भुजा हमें पता है तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कोई भी अगर दो भुजा पता है, बैंकिंग वाले क्वेश्चन में भी सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ही रहेगा। मैंने कहा पूरे रीजनिंग में अगर डायरेक्शन का चैप्टर का क्वेश्चन है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल से ही बन सकता है, वो दूसरे ट्राइंगल से बन ही नहीं सकता। पूरी रीजनिंग सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा। हाँ, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आपको कोई भी दो भुजा पता है तो आप तीसरी निकाल सकते हैं, कोई भी दो पता है तीसरी निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करके। अगर जैसे यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, सपोज ये P है, ये Q है, ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, डेट इज हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। तो ये जो QR है, QR का जो वर्ग होगा वो किसके वर्ग के बराबर होगा? सर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अगर पाइथागोरस थ्योरम इस वाले ट्राइंगल में लगानी है जहां पर ये M है, ये N है और ये O है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा हो गई MO, तो MO का जो स्क्वायर होगा वो MN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर, MN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। और अगर मान लो ये X है, ये Y है और ये Z है, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो कैसे लगाओगे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा हो गई XZ यानी कि हाइपोटेन्यूज। इसका जो स्क्वायर होगा वो XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर, XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर, XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर। समझ रहे हो? ये यहाँ पे तो लगी गई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब AC का जो वर्ग होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
हाँ जी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा बिल्कुल यूपीएसआई क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा भाई, डेफिनेटली होगा। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है, वही हमारा कर्ण है। उसका जो वर्ग होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से, इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमें एग्जाम में करना क्या है, जैसे कि ये 3 है, ये 4 है, इसकी वैल्यू निकालना कितनी होगी, जल्दी से निकालना। जैसे कि ये 13 है और ये 5 है, इसकी वैल्यू निकालना कितनी होगी। हाँ जी, इसकी वैल्यू निकालो जरा, कितनी होगी। जैसे कि ये 6 ये 8 है, तो इसकी वैल्यू निकालना कितनी, सॉरी ये तो दोनों हो गए। हाँ, ये 10 है और ये 8 है, इसकी वैल्यू निकालना कितनी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप ये वैल्यूज को निकाल सकते हो। कोई भी दो भुजा पता है तो तीसरी निकाल सकते हो। सर कैसे निकाल सकते हैं, सपोज ये त्रिभुज है ए बी सी, तो यहां पर जो ए सी का स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 3 है, बी सी की वैल्यू 4 है, 9 और 16 कितना हो गया, 25। अगर ए सी स्क्वायर 25 है तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, 5 आ गई। तो भैया अगर ये 3 है ये 4 है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 5 है। और इसी 3 4 5 को हम पता है क्या बोलते हैं, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम ट्रिपलेट भी बोल देते हैं, ट्रिपलेट। अगर किसी बच्चे को ट्रिपलेट्स के बारे में पहले से पता है, अगर किसी बच्चे को ट्रिपलेट के बारे में पहले से पता है तो उसको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, उसको पता है 3 4 5 होगा। जैसे बेटा ट्रिपलेट होती है, 5 की ट्रिपलेट क्या होती है, 5 12 13, 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है। अगर आप पहले से ट्रिपलेट जानते हो तो बिना ये कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे कि आपको पता है 6 8 10 की ट्रिपलेट होती है, 6 8 10, तो ये 6 होगा। क्यों होगा, ये 12 क्यों होगा, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी का वर्ग क्या होगा, ए सी का वर्ग क्या होगा, ए बी वर्ग, ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग। यहां पर हमें बी सी की वैल्यू चाहिए, तो जो बी सी का वर्ग है वो क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस ए बी स्क्वायर, और ए सी यानी कि 13 स्क्वायर, और ए बी यानी कि 5 स्क्वायर। समझ रहे हो, 169 माइनस का 25, और इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 144। तो अगर बीसी का स्क्वायर 144 है तो बीसी की वैल्यू 12 है। लेकिन आप बिना इस कैलकुलेशन के, अगर आप ट्रिपलेट के बारे में पहले से जानते हैं तो डायरेक्ट बता सकते थे सर ये 5 है, ये 13, तो ये पक्का 12 है, क्योंकि आपको पता है 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है। कुछ बेसिक सी ट्रिपलेट है ना। हमारे एग्जाम में हमारे एग्जाम में जो बेसिक ट्रिपलेट यूज होती है जरा उनके बारे में लिख लो, है ना। कुछ बेसिक सी ट्रिपलेट है उनके बारे में लिख लो। जैसे पहली जो ट्रिपलेट होती है वो होती है 3 4 5। अच्छा, 3 4 5 ट्रिपलेट का यूज करते हुए और भी कई सारी ट्रिपलेट बन सकती है, अभी मैं बताऊंगा। दूसरी ट्रिपलेट जो होती है वो बेसिक ट्रिपलेट है 5 12 13। ये हमारी दूसरी ट्रिपलेट है 5 12 13। पहली ट्रिपलेट हो गई, है ना, 3 4 5, दूसरी 5 12 13, फिर हो गई 7 24 25, 7 24 और 7 24 और 25। ये हमारी बेसिक ट्रिपलेट्स हैं बेटा, है ना। 8 15 17, है ना, 8 15 17। 9 40 41, 9 40 41, 9 40 41, और 11 60
और 61। बस रीजनिंग में इससे ऊपर तो ट्रिपलेट कभी नहीं पूछी जाएगी, ये भी मैक्सिमम है। देखो रीजनिंग में मोस्टली ये ना पहली दो ट्रिपलेट का यूज होता है। रीजनिंग में मोस्टली पहली दो ट्रिपलेट का यूज होता है, 3 4 5 और 5 12 13। अच्छा 3 4 5 से और कितनी ट्रिपलेट बन सकती है? अगर मैं इन सारे नंबर में दो दो का मल्टीप्लाई कर दूं, दो दो का मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कि 6 8 10 की भी ट्रिपलेट बन जाएगी। 6 8 10 की भी ट्रिपलेट बन जाएगी। जैसे अगर मान लो मैं 3 3 का मल्टीप्लाई कर दूं इन सारे नंबर में, 3 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि 9 12 15 की भी ट्रिपलेट बन जाएगी। 9 12 15। अगर इन सारे नंबर में मैं 4 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि 12 16 20 की भी ट्रिपलेट बन जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि ट्रिपलेट 3 4 5, 3 4 5 से बेटा 6 8 10 भी बनता है, 3 4 5 से 9 12 15 भी बनता है, 3 4 5 से 12 16 20 भी बनता है। समझ रहे हो? हाँ जी, ये सारे बनते हैं। हाँ जी, और वैसे 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 ऑड नंबर की ट्रिपलेट बनाने का एक और तरीका है। अगर आप किसी भी ऑड नंबर की ट्रिपलेट बनाना चाहते हो ना, ऑड नंबर की ट्रिपलेट, तो ऑड नंबर की ट्रिपलेट बनाने का एक सबसे मतलब इजीएस्ट मेथड क्या है ऑड नंबर की ट्रिपलेट बनाने का? आप उस नंबर का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? उस नंबर का वर्ग कर दो, वर्ग। जिसे ऑड नंबर की ट्रिपलेट बनानी है उस नंबर का स्क्वायर कर दो, है ना। स्क्वायर करने के बाद एक बार -1 करके हाफ कर दो और एक बार +1 करके हाफ कर दो, है ना। अगर आप किसी ऑड नंबर की ट्रिपलेट बनाना चाहते हो तो वो ऑड नंबर की ट्रिपलेट ऐसे बनती है, n n स्क्वायर -1 का हाफ, n स्क्वायर +1 का हाफ। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे तुम्हें 5 नंबर की ट्रिपलेट बनानी है, n की वैल्यू 5 है, n है तुम्हारा ऑड नंबर, n क्या है? ऑड नंबर। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, 24 बटा 2 कितना होगा? 24 बटा 2 12, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26, 26 बटा 2 कितना होगा? 13। तो बेटा 5 12 13 की ट्रिपलेट बन गई। सपोज n की वैल्यू है 7, तो 7 7 49, 49 माइनस का 1 कितना हो गया? 48, 48 बटा 2 कितना हो गया? 24। 7 7 49 और 1 50 बटा 2 कितना हो गया? यानी कि 7 24 25 की ट्रिपलेट बन गई। जैसे n की वैल्यू तुम्हें रखनी है 9, तो 9 ने 81 माइनस से 80, 80 बटा 2 40, है ना। 9 ने 81 और 1 82 बटा 2 41, यानी कि 9 40 41 की एक ट्रिपलेट बन गई। 5 मिनट, है ना। जैसे n की वैल्यू तुम्हें रखनी है 11, n की वैल्यू 11 रखनी है, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस का 120 बटा 2 60 और 121 और 1 122 बटा 2 61। तो किसी भी ऑड नंबर की ट्रिपलेट को बनाने का सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है ये वाला। ये ट्रिपलेट बनाने का डायरेक्ट फॉर्मूला है जब n की वैल्यू ऑड हो। बिल्कुल यूपी दरोगा बनोगे, क्यों नहीं बनोगे, है ना। बिल्कुल। अगर मान लो n की वैल्यू इवन है तो इवन नंबर की ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं? अगर n की वैल्यू इवन है, ये तो ऑड वाली वैल्यू हो गई। अगर n हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर, तो इवन नंबर की ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे? अगर n हमारा इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर की ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे? इवन नंबर की ट्रिपलेट बनाएंगे आपका, एक सेकेंड, कहाँ गया इवन नंबर का? इसमें क्या करते थे? -1 करके हाफ करेंगे, नहीं, -2, -2 ना, इवन नंबर का था 144, 144, 144, 144 कितना होगा? इवन नंबर का
इवन नंबर का मैं एक बार ध्यान नहीं कर पा रहा, इवन नंबर का मैं तुम्हें कल बताता हूँ कॉन्सेप्ट। इवन नंबर का क्या था, डबल माइनस ना, इवन नंबर का किसी को पता है? इवन नंबर का है तो अपॉन में 4 करते हैं, 36/4, हाँ सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो, अपॉन 4 करते हैं, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। 36 36 इवन नंबर का है तो स्क्वायर अपॉन 4, 36/4 -1, ऐसे है क्या? 144/4 कितना होगा? एक सेकेंड ना, नहीं बेटा, कुछ अपॉन 4 करते हैं, 4 तिया 12, 4 छिंग 4 तिया 12 बचे तो 4 छिंग 24, अपॉन 4 करते हैं, लेकिन उन दो नंबर को फिर डिवाइड करना होता है ना, दोनों के सम में 36, हाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2, एक जोड़ना और एक घटाना, 2n - 1 2n + 1, 2n - 1 2n + 1 कैसे हो जाएगा? 12 ना 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 ना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 देन स्क्वायर देन -1 + 1 करते हैं, 6 डिवाइड बाई 2। अच्छा पहले, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, पहले इसका आधा कर लो, ऐसा कुछ था 3, फिर इसका स्क्वायर करो, हाँ जी, आधा करके स्क्वायर करो, फिर -1 करो, आधा करके स्क्वायर करो, फिर +1 करो, ऐसा है क्या इवन नंबर के लिए? 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 - 1 35, ना 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 ना, कुछ और है, चलो मैं इसको कल देखता हूँ, कल बताता हूँ। डबल -1 डबल +1 n स्क्वायर +-4 डिवाइड बाई 4। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, लास्ट एक बच्चे ने बताया, n स्क्वायर +-4 डिवाइड बाई 4, n स्क्वायर +4 डिवाइड बाई 4, n स्क्वायर -4 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करके -1 +1। एक बच्चा ये कह रहा है 36 और 4 40/2, 36 माइनस का 4 32/4, 12 144, 12 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 12 का स्क्वायर होगा 144 और 4 148/4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचे 2 ना, 2 4 सिंह 24, 36 आ गया ये तो। कुछ गड़बड़ है, ये भी नहीं है, चलो इसको बाद में देख लेंगे। फिलहाल आपको ये तो पता चल गया, ट्रिपलेट्स के बारे में पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, कल बता दूंगा मैं आपको कहां गलती हो रही है। चलो अब हम चलते हैं x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 -0.5 n स्क्वायर प्लस। चलिए कोई बात नहीं बेटा, इवन नंबर की ट्रिपलेट का फॉर्मूला कल आप बना लेना, इवन नंबर की ट्रिपलेट का फॉर्मूला। मल्टीप्लाई बाई 2 करके डिवाइड बाई 2, अच्छा 2 से गुणा करके 2 से भाग दे तो फिर क्या फर्क, हाफ करके स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब रहने दो, इवन नंबर में 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 -+1, ऐसा थोड़ी हो रहा था बेटा। कल देखते हैं कल। हाँ जी, बनाओ 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 बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बिना पाइथागोरस थ्योरम के हो जाएगा। अच्छा हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे एग्जाम में टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है? देखो टाइप 4 कैटेगरी में दो चीजें पूछी जाती हैं, एक तो हमसे पूछता है डिस्टेंस यानी कि दूरी, एक तो टाइप 4 कैटेगरी में पूछता है डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूसरा टाइप 4 कैटेगरी में पूछता है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन को हम बोलते हैं सापेक्ष दिशा,
देखो अभी तक तो हम लोगों से कौन सी डायरेक्शन पूछी जा रही थी, अभी तक तो हमसे या तो इनिशियल या फाइनल, लेकिन टाइप 4 कैटेगरी में हमसे पूछता है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यानी कि सापेक्ष दिशा। टाइप 4 कैटेगरी में हमसे क्या पूछता है, सापेक्ष दिशा पूछता है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, या फिर हमसे पूछता है डिस्टेंस यानी कि दूरी। हालांकि ये जो आप पढ़ोगे ना पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट्स वगैरह, ये सब कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट है। तो जब आप मैथ्स सीखोगे तो आप मैथ्स में ये सारी चीजें सीख लोगे। बस मैं तो आपको एक बार रिवीजन करवाना चाह रहा था इस सब चीजों का। इसका रीजनिंग से कोई लेना देना नहीं है इंटरप्लेट्स का, ये मैथ्स का पार्ट है, समझ रहे हो? हाँ जी, बट कोई इशू नहीं है, मैं आपको कल बता दूंगा इसका। तो जब भी विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन या डिस्टेंस पूछी जाएगी तब हम फिगर बना के ही अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मेरे ख्याल से आज की सेवा तो हम यही समाप्त करते हैं। तो टाइप 4 कैटेगरी को हम कल ही शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे कल।